Hi, my name is Dishan Technic and I'm a fielding coach of Rajasthan Royals right now. और जैसे आपको पता है कि मैं 5 साल आईपीएल भी खेला और राजस्थान रॉयल्स के लिए राहुल द्रविड़ के अंडर में। तो बिना पैशन के आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस है, पेरेंट के इन्फ्लुएंस है या फिर नेबरहुड के इन्फ्लुएंस है, आप कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आगे जाके, क्योंकि आपका जो मन है करने का और जो आपका मन नहीं है करने का, उसके बीच में हमेशा एक फाइट रहेगी। तो पहला चीज, अगर आपका पैशन है क्रिकेट के लिए तो आप ये याद रखिए कि आपका 50% काम हो चुका है। कोई भी चीज पे प्रैक्टिस का दायरा रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता। अगर आप आईएएस के एग्जाम पास करना चाहते हो तो आप 8 की किताब से नहीं पास करते। अगर आप आईएएस का एग्जाम पास करना तो यू हैव टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स। आप ए स्टैंडर्ड को पास करना चाहते हो तो यू कैन स्टडी फॉर 2 आवर्स। तो यही है कि अगर मुझे बड़ा अचीव करना है, मुझे राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलना था या मुझे राजस्थान का कैप्टन बनना था, मुझे इंडिया के लिए खेलना था, तो आई हैव टू वर्क इन आवर्स। तो सुबह 4.5 घंटे, शाम को 4 घंटे, इट्स अबाउट 8.5 आवर्स। दो सबसे बड़े लेजेंड है जिनको देख के क्रिकेट से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, उन लोगों से बहुत इंस्पायर हुआ। एक है सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, जिनसे मेरे को मौका मिला करीबन, मतलब मैं 20-25 बार उनसे मिला, उनके साथ मैच खेलने का मुझे मौका मिला। और सेकंड ब्रायन लारा, ये दो रोल मॉडल थे मेरे। हाय, माय नेम इज दिशान टेक्निक एंड आई एम अ फील्डिंग कोच ऑफ राजस्थान रॉयल्स राइट नाउ। और जैसे आपको पता है कि मैं 5 साल आईपीएल भी खेला और राजस्थान रॉयल्स के लिए राहुल द्रविड़ के अंडर में। मैं बांसवाड़ा में पैदा हुआ हूँ और याग्निक फैमिली, जो कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कांग्रेस के एक लीडर थे बांसवाड़ा में, उनके घर में मैं पैदा हुआ हूँ 1983 में। और बैकग्राउंड जो हमारा है ऐसे क्रिकेट का था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी क्रिकेट खेलते थे और मेरे डैड भी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो क्रिकेट में ऐसा है कि जब आप किसी को देखते हो खेलते हुए तो आप इंस्पायर होते हो। तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं मेरे डैड को भी देखता था खेलते हुए। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से टूर्नामेंट होता था, तो ही यूज्ड टू इनवाइट लॉट ऑफ क्लब क्रिकेट टीम्स फ्रॉम गुजरात, एमपी। तो उनको देख के काफी इंस्पायर हुआ और वहीं से मैंने एक ड्रीम, जो बोलते हैं, एक हर लड़के का ड्रीम होता है कि जब वो रात को सोता है तो अपने आप को देखता है, वो बड़ा होते हुए क्रिकेटर बनते हुए देखता है, व्हाइट कपड़े पहनते हुए देखता है। तो वो चीज ड्रीम में मेरे धीरे धीरे आने लगी। और बांसवाड़ा क्योंकि बहुत छोटी जगह थी तो आई मूव टू उदयपुर। थोड़ी फैसिलिटी अच्छी थी यहाँ पे। बांसवाड़ा में भी मेरा जूनियर क्रिकेट मैंने बहुत प्रैक्टिस की वहाँ पे, लेकिन आपको हर बार एक स्टेप ऊपर जाना होता है, इसलिए मैं उदयपुर आया। और उदयपुर में भी काफी यहाँ पे सी डिवीजन से स्टार्ट किया और ए डिवीजन तक पूरा क्रिकेट खेला जूनियर क्रिकेट। ये बहुत पुरानी बात है। 1991 में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था बांसवाड़ा में, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से होता था, सेवालाल याग्निक ट्रॉफी। सो उस पीरियड टाइम में मैं स्कूल्स बंक करके वो टूर्नामेंट्स देखने जाता था। तो जो उसका फाइनल हुआ था वो डे नाइट हुआ था। तो लाइट्स के अंदर में इतने सारे स्टार्स को देखता है, खेलते हुए देखा मैंने। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग से मैं मेरे फादर के पीछे में लग गया कि मुझे ग्राउंड लेके चलो, मुझे भी खेलना है। तो वहाँ पे एक लोकल एकेडमी में मेरा एडमिशन कराया गया। वहीं से क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात तो ये तो कंफर्म है कि इतने साल क्रिकेट करियर में मैंने देखा है बहुत लोगों को भी, और मेरे साथ भी हुआ है कि स्ट्रगल एक आपके साथ चलता है। अगर आप चलते हो किसी चीज को अचीव करने के लिए तो आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में स्ट्रगल साथ में चलते हैं। तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा उस स्ट्रगल करने के लिए। मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन तो भी एक फोकस उस चीज पे डालूंगा कि बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि एक टाइम का मील हमने स्किप किया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, मैचेस खेलने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं उदयपुर में काफी टूर्नामेंट खेला हुआ हूँ और मैं एक 11 करने के बाद मैं जयपुर में गया था। मैं वहाँ पे 3.5 साल रहा रूम लेके। सो आई यूज्ड टू स्किप लॉट ऑफ लंच, ब्रेकफास्ट और छाछ पी के और पूरा दिन रहना। तो स्ट्रगल तो एक आपका पार्ट है ही। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने स्ट्रगल किया। आप इंडिया में जितने भी प्लेयर आप देखेंगे कि 85% ऑफ प्लेयर्स यूज्ड टू लॉट ऑफ स्ट्रगल टू अचीव समथिंग। तो क्रिकेट जर्नी में यही है कि आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। जूनियर क्रिकेट में मैं परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया। मेरे कोच ने मुझे बॉलिंग छुड़वा कर कीपिंग करवाई, डीएल नागर सर ने। और वो कीपिंग के साथ साथ मेरे साथ एक चीज बन गई कि अब मैं कीपर के साथ एक बैट्समैन भी रिकॉग्नाइज हूँ। तो वो बहुत ज्यादा मतलब गुड डिसीजन था मेरे कोच का। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। वॉल्यूम प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। मैं क्या सबको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप सब रिलेट करेंगे एग्जांपल से। अगर कोई राइट हैंड से लिखता है, राइट हैंड डोमिनेंट आदमी है, राइट हैंड से लिखता है, सो जब वो चाइल्डहुड से स्कूल में जाता है तो ही यूज्ड टू डू
राइट, ए से जेड तक लिखवाते थे, उसको वॉल्यूम प्रैक्टिस कराते थे। तो जब वो अगर 5th 6th 7th क्लास में आएगा तो उसका राइट हैंड पे मसल मेमोरी में कमांड अच्छा होगा। उसी लड़के को आप बोलो कि लेफ्ट हैंड से लिखेगा तो वो नहीं लिख पाएगा, बिकॉज उसकी मसल मेमोरी में उसको पता नहीं कि ए कैसे बनता है, वो कर्व कैसे बनेगा। एक्चुअली उसको ब्रेन को पता है, पर मसल के अंदर भी एक मेमोरी होती है, उसको नहीं पता है कि वो सी कितने अच्छी तरह से बनेगा। बना फिर भी लेगा लेकिन अच्छी तरह नहीं बना पाएगा। तो वॉल्यूम प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी चीज पे प्रैक्टिस का दायरा रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता। अगर आप आईएएस के एग्जाम पास करना चाहते हो तो आप 8 की किताब से नहीं पास करते। अगर आप आईएएस का एग्जाम पास करना तो यू हैव टू स्टडी फॉर 12 to 14 आवर्स। आप ए स्टैंडर्ड को पास करना चाहते हो तो यू कैन स्टडी फॉर 2 आवर्स। तो यही है कि अगर मुझे बड़ा अचीव करना है, मुझे राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलना था या मुझे राजस्थान का कैप्टन बनना था, मुझे इंडिया के लिए खेलना था, तो आई हैव टू वर्क इन आवर्स। तो सुबह 4.5 घंटे, शाम को 4 घंटे, इट्स अबाउट 8.5 आवर्स। जो भी यंगस्टर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लड़की है लड़का है, आजकल तो लड़की क्रिकेट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, स्टैंडर्ड भी बहुत ऊपर जा रहा है। तो 3 एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। एक फर्स्ट चीज, तो बिना पैशन के आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस से, पेरेंट के इन्फ्लुएंस से या फिर नेबरहुड के इन्फ्लुएंस से आप कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आगे जाके, क्योंकि आपका जो मन है करने का और जो आपका मन नहीं है करने का, उसके बीच में हमेशा एक फाइट रहेगी। तो पहला चीज, अगर आपका पैशन है क्रिकेट के लिए तो आप ये याद रखिए कि आपका 50% काम हो चुका है। क्या होता है कि हर इंसान के अंदर एक आग होती है, लेकिन वो आग बुझती कब है? जब उसको कुछ अचीव नहीं मिलता, अचीवमेंट मिलता नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना, आग में थोड़ा घी डालोगे तो आग ऊपर होगी, तो घी क्या होता है? अचीवमेंट है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है जब आप स्ट्रगल करते हो तो वो आपको घी नहीं मिलता है, लेकिन आपको उस चीज के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जो कि एडवाइस नंबर 2 है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। जितना आपको आपके प्रोसेस पे भरोसा होना चाहिए, कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आईएएस एग्जाम पास करने के लिए 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। उस 14 घंटे पे आपको भरोसा होना चाहिए कि वो 14 घंटे में पढ़ रहा हूँ तो उसका आउटकम मुझे आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलने ही वाला है। तो पहला पैशन होना चाहिए, दूसरा पेशेंस होना चाहिए, तीसरा क्या होता है कि जब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है खुद से, तो जैसे आपकी, अगर आज मैं ये सोचूं कि मैं आज इंडियन टीम का कैप्टन बन जाऊं कल ही, तो आप अपने आप से गलत एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। लेकिन मैं उस चीज की तैयारी कर चुका हूँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर मैं खुद से उम्मीद करूंगा तो मेरे सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन वही रखनी चाहिए जो एक्चुअली प्रैक्टिकल आप जहाँ स्टैंड करते हो। मतलब अगर आपको पता है कि आप 10 में से 5 नंबर ला सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को मोटिवेट करो, मैं 10 में से 10 ले आऊंगा बिना पढ़ाई करे, तो नहीं आ सकते। तो 10 में से 5 ही आएंगे। जब वो 5 आएंगे फिर आपका मोरल डाउन होता है, तब वो फिर पेशेंस और जो चीज पेशन आपका है वो धीरे धीरे डाउन होगा। तो ये 3 एडवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स साइन करना 2010 में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है। 2010 में मैंने इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था मैं T20 में से मुश्ताक अली में। तो तब क्या होता था कि फ्रेंचाइजीज आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर भेजती थी। तो आई गॉट कॉन्ट्रैक्ट पेपर फ्रॉम 3 फ्रेंचाइज, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और डेक्कन चार्जर्स। तो मेरे पास 3 नाम थे कि भाई आप तीनों में से पिक कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम ऑप्शन होता था, उस टाइम ऑक्शन नहीं होता था। तो मैं बहुत कंफ्यूज था, बिकॉज मुंबई इज अ बिग टीम और सब जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहता था। डेक्कन चार्जर्स चैंपियन थी 2009 की, तो वो भी चैंपियन साइड थी। राजस्थान रॉयल्स होम टीम थी। So I was so confused scoring this much run in domestic cricket, and still I'm so confused किसको साइन करना है। Then my dad come into the role. उन्होंने मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा और सब चीज क्लियर हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि if you want fame, go to Mumbai Indians and Deccan Chargers, and if you want family, go to Rajasthan Royals. So I choose family over fame. और तब का साल है 2010 का, 2021 का, मैं उस फैमिली के साथ हूँ। जब फेलियर में आपको बताता हूँ कि क्रिकेटर 70% फेल ही होता है, 30% ही वो सक्सेस होता है, लेकिन वो उसको 30% को इतना बड़ा बनाना पड़ता है कि वो 70% को ओवरशैडो कर ले। तो मेरे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं ऐसे। मैं आपको बताता हूँ, अंडर 22 का कैप्टन था राजस्थान का, और फर्स्ट 3 मैच में MP, UP और विदर्भा, इन तीनों मैच में मेरे 6 इनिंग में 5-0 थे। सो एज ए कैप्टन बोलते हैं कि यू हैव टू बी लीड फ्रॉम फ्रंट, लेकिन मैं लीड नहीं कर पा रहा था, मैं आउट हो रहा था बार बार। देन मेरे कोच के कमरे में गया और मैंने ये एडमिट किया कि मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, मैं इस लेवल के लिए नहीं बना हूँ। तब मैं उस साल शायद 20 साल का था।
तो मुझे मेरे कोच ने मुझे काफ़ी समझाया, लेकिन मैं माइंड मेकअप कर चुका था, मुझे क्रिकेट छोड़ना है। जयपुर की ये बात है। फिर उस टाइम लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। मेरे डैड को कॉल किया उन्होंने कि दिशांत ऐसे बोल रहा है कि वो क्रिकेट छोड़ना चाहता है और घर आना चाहता है रात की बस से। तो मेरे डैड ने मुझे वापस, उनका रोल मैं हमेशा भूलूंगा नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि क्रिकेट जब तूने स्टार्ट किया था तो क्रिकेट सबसे पहले क्या सोच के स्टार्ट किया था? तो मैंने ये बोला था कि मेरा ड्रीम था कि मैं उन कपड़ों में और लाइट्स के अंडर में खेलूं, जैसे मैंने इंटरव्यू में फर्स्ट फेज में भी बताया। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो ड्रीम पूरा नहीं हो, स्ट्रगल करता रहे, स्ट्रगल करता रहे। कोई भी चीज छोड़ने से नहीं मिलेगी, जब तक उसके पीछे भागता रहेगा अपने आप वो चीज भाग के तेरे पास आएगी। तो बोला कि बी इन द प्रोसेस, और यू नेवर नो कि कल क्या तेरे लिए भगवान ने कर रखा है, ऑफर कर रखा है। सो अगर क्या पता तू आज ही घर आ जाएगा तो जो ऑफर भगवान ने रख रखा है कभी उससे तू मिल नहीं पाएगा। और वही हुआ। नेक्स्ट सेमीफाइनल में मैंने दोनों इनिंग में 70-70 बनाए और टीम को जिताया। हाँ, दो सबसे बड़े लेजेंड है जिनको देख के क्रिकेट से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, उन लोगों से बहुत इंस्पायर हुआ। एक है सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, जिनसे मेरे को मौका मिला करीबन, मतलब मैं 20-25 बार उनसे मिला, उनके साथ मैच खेलने का मुझे मौका मिला। और सेकंड ब्रायन लारा, ये दो रोल मॉडल थे मेरे। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जब ये खेलते थे, बैटिंग करने आते थे, तो ये आउट ना हो उसके लिए मैं फास्टिंग रखता था, मैं खाना नहीं खाता था। हाँ, स्कूल से छुट्टी लेके स्पेशली एप्लीकेशन में लिखता था कि रीजन लिखना पड़ता है कि आप एप्लीकेशन छुट्टी क्यों लेना चाहते हो, तो उसमें लिखता था कि बिकॉज मुझे तेंदुलकर का इनिंग देखना है या मुझे ब्रायन लारा का इनिंग देखना है। तो टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हंसते थे उस चीज पे, उस एप्लीकेशन पे हंसते थे। डैड को कॉल करते थे कि एटलीस्ट सेंड सम वैलिड रीजन। ये रीजन नहीं हो सकता है कि तेंदुलकर की बैटिंग देखनी है। तो इन दोनों से बहुत इंस्पायर हुआ, और जैसे कैरियर में आगे बढ़ने लगा, जैसे मैं आपको कहा कि मैंने कीपिंग स्टार्ट किया, तो एडम गिलक्रिस्ट, वो मेरा, मतलब उनको देख के मैं टेक्निक वगैरह सीखता था। लेकिन मैं एक बंदा जिसको मैं जिंदगी भर, जिसको बोलते हैं ना क्रिकेट कैरियर में एक इंसान होता है कि जिसको आप देखते हो कि आपको ऐसा बनना है, जैसे इंस्पिरेशन किसी से मिला वो तो रोल मॉडल हो गया, लेकिन ऐसा बनना है वो थे MS धोनी। बहुत सारे लोगों को आसपास के मेरे जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली, बहुत सारे लोग थे जो मेरे बैड टाइम्स में, गुड टाइम्स में मेरे साथ रहे हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कोच हूँ और मैं मोटिवेशन क्लासेस लेता हूँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्लेयर को, किसी भी इंसान को एक्चुअली, भले वो कोई भी फील्ड का हो, उसको खराब टाइम पे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है उसके, तो वो अलग एक जोन में होता है। एक्चुअली उसको आसपास क्या होता है कि अच्छा बबल बना हुआ होता है, वो इतना अच्छा जोन में होता है कि एक्चुअली उसके पास कौन बैठा है वो कभी कभी वो भी भूल जाता है। लेकिन जब खराब टाइम होता है तो ही लुक फॉर समवन कि किसके कंधे पे मेरा सर रखूं। तो मैं बहुत लकी था कि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। सबसे पहले डैड, जब भी मैं नीचे गिरता था, ही ट्राई टू पुल मी अप कि एक्चुअली तू एक ऐसा बंदा लगता है मुझे इस पूरे फैमिली में, बिकॉज मेरी बहुत जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी थी और मेरा बड़ा भाई भी क्रिकेट खेलता था। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तू ऐसा लगता है कि याग्निक परिवार का नाम रोशन करेगा। मतलब वो हमेशा मुझे एक लाइन बोलते थे। मेरी मॉम, जो कि शुरुआत में तो बिल्कुल क्रिकेट के अगेंस्ट थी, उन्होंने मेरे सामान भी जलाए रखे हैं, क्रिकेट के बैट्स वगैरह भी बरसात में बाहर फेंक रखे हैं। बट उनको मैंने भरोसा दिलाया था कि मैं 10th में फर्स्ट डिवीजन ला के आऊँगा, डिस्टिंक्शन लेके आया, तो उन्होंने भी क्रिकेट कंटिन्यू कराया। बहुत सारे लाइफ के मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोचेज हैं, अनूप दवे जो हमारे बांसवाड़ा से अंडर इंडिया खेले, DL नागर सर मेरे कोच थे। उदयपुर में जब आया तो मुझे संभालने वाले मेरे बहुत सारे दोस्त थे, फरहान था, सौरभ था, बहुत सारे लोग थे। अभी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, बैरागी है, विकास है, तो ये लोग खराब टाइम पे हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है खराब टाइम पे बहुत ज्यादा साथ रहने वाले लोग की जरूरत है। और एक इंसान जिसको मैं मेरा मेंटोर मानता हूँ, सब मेरे को बोलते हैं कि आप गुरु हो, लेकिन मेरा भी एक गुरु है, जुबिन भरूचा, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता कि उसका जो सोचने का तरीका है और मेरे जो सोचने का तरीका है इतना सही लेवल पे है कि अगर कोई सिचुएशन चल रही है मैच में, IPL के मैच में, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट में मुझे ये सजेशन देना चाहिए, वही सजेशन उनके सेम बोल पे दोनों का एक साथ आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम सही रास्ते पे। सीरियसली ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा एक्चुअली कि अगर टाइम मशीन होती तो मैं सीरियसली मैं पास्ट में जाना चाहता था। क्योंकि क्रिकेट की जो नॉलेज है, जो एग्जैक्टली मुझे पता चली है, स्पेशली इन बैटिंग, अगर वो नॉलेज में जब मैं अंडर 17 इंडिया कैंप में गया था सेंट्रल जोन से,
अगर उस टाइम पे मुझे ऐसा कोई एक कोच मिलता जो मुझे ये बारीकियां समझा पाता जो मुझे अब जाके पता चली है, तो वो चीज मैं हमेशा से लेना चाहूंगा। मतलब ये मैं अगर आप मुझे अगर बोलो कि आपके सब अचीवमेंट्स हम ले लेंगे एंड वी विल शिफ्ट यू एट द एज ऑफ 17, आपके जितने भी अचीवमेंट है, आप आईपीएल 30 मैच खेले हो, रणजी में 15 साल खेले हो, आईसीएल खेले हो, जो भी आप खेले हो, आपसे हम ले रहे हैं अचीवमेंट और आपको हम 17 का बना के टाइम जोन में बेच के और आपको हम वापस स्टार्ट करेंगे। तो मैं हमेशा लूंगा। मेरे हिसाब से एक चीज जो लोग हमेशा भूल जाते हैं कि देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट डे। लोग क्या होता है कि एक पैर उनका पास्ट में होता है, एक पैर उनका फ्यूचर में होता है। सो वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट के जो फेलियर्स है वो फ्यूचर से हमेशा कनेक्ट करते हैं। तो पास्ट का जो आपका पास्ट में जो आपने फेलियर है आपका, मैं आपको बोल चुका हूँ पहले कि क्रिकेट में 70% फेलियर होता ही है। आप 70% पास्ट के फेलियर को अगर फ्यूचर से कनेक्ट करोगे तो आप कभी ऊपर नहीं जा सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि प्रेजेंट में अगर आप फेल हुए हो तो देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट डे। तो वो नेक्स्ट डे कितना प्रोडक्टिव आप बना सकते हो उस पे फोकस करो, क्योंकि इंसान सब प्रेशर में आते हैं। आप लोग भी लाइफ में किसी न किसी टारगेट पूरा करने के लिए प्रेशर में आते होंगे। जहां हम यहाँ बैठे हैं, इसका जो ओनर है, इसके जो वर्कर्स हैं, ये भी प्रेशर में होते होंगे, उनको टारगेट पूरा करना है। मैं सुनता हूँ लोगों को मार्च है, सब लोगों पे प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर को रिलीज करने का एक ही चीज है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, थिंकिंग अबाउट ऑप्शन। आप अगर आप ऑप्शन पे सोचना स्टार्ट करोगे कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑप्शन रादर देन थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, भगवान डेफिनेटली आपको ऑफर करता है वो ऑप्शंस। और किसी एक ऑप्शन को आप चूज करके उसी लाइन पे चलोगे तो आज नहीं मिलेगी सक्सेस। मैं फिर बताता हूँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ, आज नहीं मिलेगी बट इट विल डेफिनेटली गिव यू सक्सेस इन नियर फ्यूचर। मैं वही बोलना चाहता हूँ, जितने भी मैं इंटरेक्ट होता हूँ बहुत सारे क्रिकेटरों से, 5-4 साल से जब मैं कोच बना हूँ तो एटलीस्ट आई गॉन थ्रू लाइक thousands of cricketers, more than 5,000 seriously, all over part of country, because मैं एनसीए में भी कोचिंग करता हूँ, मैं साउथ में भी कोचिंग करता हूँ, राजस्थान के इस राजस्थान का कोच था, आई यूज्ड टू गो टू लॉट ऑफ अकेडमीज। तो एक चीज संभव में मैं कहूँगा कि क्या होता है कि जो अपना एनवायरमेंट है, अपने इंडिया में जो एनवायरमेंट है, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ क्रिकेटर। सबको विराट कोहली बनना है, सबको रोहित शर्मा बनना है, सबको बुमराह बनना है, लेकिन वो बने कैसे? क्या होता है बनना? अपने आप को वो पोर्ट्रे करना आसान है भाई। आज विराट कोहली से भी आप पूछोगे या रोहित शर्मा से पूछोगे, बुमराह से पूछोगे, दे गॉन थ्रू लॉट ऑफ पेन्स। नोबडी टॉक अबाउट द पेन्स, एवरीबॉडी टॉक अबाउट द गेन्स। सो यू स्टार्ट ग्राइंडिंग योरसेल्फ। मुझे लगता है कि जितना आदमी ग्राइंड करता है खुद को, जितना ग्राइंड करता है उतना कॉफी अच्छी निकलती है। तो ग्राइंडिंग मशीन में जब बीन्स जाती है तो यू कैन स्मेल द बेस्ट कॉफी आउट ऑफ दैट। So start grinding now onwards। जब भी आप ये सुनो, जब भी आपको कोई मेरी तरफ से अगर कोई एडवाइस चाहिए तो start grinding yourself। दोस्तों, ये थी क्रिकेट जगत के जाने पहचाने शख्स देशांक याग्निक की कहानी। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच हैं, राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में जन्मे और क्रिकेटर बनने के अपने सपने के साथ ही बड़े भी हुए। क्रिकेट के लिए इन्होंने अपने पैशन को कभी कम नहीं होने दिया। क्रिकेट में ही इन्हें अपना करियर बनाना था, तो उदयपुर में एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और बस तभी से शुरू हुई इनकी लाइफ की एक्चुअल जर्नी। सचिन तेंदुलकर और ब्रेन लारा जैसे महान खिलाड़ियों से बेहद इंस्पायर थे और दोस्तों कड़ी मेहनत करते थे। और वो कहते भी है ना कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, देर से ही सही मगर रंग जरूर लाती है। तो ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। हमेशा क्रिकेटर बनने के अपने सपने के साथ ही ये उठते बैठते सोते जागते थे। तो क्रिकेट के प्रति इनका ये जो दीवानापन, ये जो जुनून था, वही इन्हें आगे ले गया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम में शामिल होने का इन्हें मौका मिला। क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के अंडर इन्होंने आईपीएल राजस्थान रॉयल्स टीम से एक बेहतरीन शुरुआत की और उस दौरान उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में भी अपनी एक अलग ही जगह बना ली। क्रिकेट जगत के जाने पहचाने शख्स, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर ये सिलसिला दोस्तों यूं ही जारी रहा। उस वक्त इनके पास 3 फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स और राजस्थान रॉयल्स के प्रपोजल थे। ऐसे में ये एक अजीब सी कश्मकश में थे, तो इन्होंने अपने पिता से बात करना ही मुनासिब समझा और फिर पिता की सलाह मानी और राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए।
उस वक्त राजस्थान रॉयल्स में इन्होंने क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से भी क्रिकेट के गुर सीखे। दोस्तों ये एक अच्छे विकेट कीपर रहे और बहुत अच्छे बैट्समैन भी। दोस्तों ये थी राजस्थान के एक छोटे से शहर से ऊपर उठे एक बेहतरीन क्रिकेटर दिशांत याग्निक की शानदार जर्नी। आज इनकी कहानी को जिसने भी देखा और सुना उन्हें एक बात तो समझ आ गई होगी कि सपने सच होते हैं और सपने सच करने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होती है, धैर्य भी रखना होता है, तभी आप उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं जिसके सपने आप दिन रात देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस इज दी ओनली की टू सक्सेस। तो आप जब मेहनत करते हो तो तुरंत परिणाम या फल पाने की आशा मत रखो, थोड़ा वक्त इंतजार करो और फिर देखो आपकी मेहनत के आपको क्या बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी एक क्रिकेटर दिशांत याग्निक की कहानी और एक खूबसूरत मैसेज सभी के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और आप भी अपनी कहानी जल्दी से शेयर कीजिए हमारे साथ। दोस्तों हमारे देश में कहानियों का अपना एक अलग ही महत्व है और ऐसी कई कहानियां हैं जिनके किरदारों से हम इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अपने उस दमदार किरदार को शेयर जरूर कीजिए, हमारी इस पहल में हमारा साथ दें और अपनी कहानी से लोगों को दें एक नई प्रेरणा। तो आइए कीजिए एक नई शुरुआत अपनी ही कहानी के साथ और सभी को इंस्पायर कीजिए। जी हाँ, लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों आज की कहानी में फिलहाल इतना ही, अब दीजिए इजाजत। जल्द ही लौटेंगे हम आपके पास एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।